नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाश मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए और स्तुति को उचारे हैं। धन्य धन्य तिन हित काज आज सब भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगलिक कल्याण हम ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योदकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां वालम्बनं भवजले पततां जनानां। अपन भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं और ये इतना अच्छा स्तोत्र है कि इसमें कि कैसी भक्ति होती है, वास्तविक भक्ति कैसी होती है वो बताया गया है। भक्ति करने लायक कौन है, भक्ति करने वाला कैसा होता है, उसके भाव कैसे होते हैं और ये भक्ति करते करते कैसे कैसे फल मिल जाते हैं, ये सारी बात इस काव्य में, भक्तामर स्तोत्र रूपी काव्य में अपने को मिलता है। इसमें अपने 46 अभी तक हो गए थे, 46 तक, ये 47 है। आज अपन देखेंगे। तो पहले ये फोटो देख लेते हैं कि इस फोटो में क्या बताया गया है, क्या दिख रहा है, ये आपको बताना है कि क्या क्या चीजें आपको दिख रही है, नजर आ रही है। हाथ खड़ा करिएगा। बताइए नीलिमा जी। जय हिंद सभी को। आचार्य मातुंग जी यहाँ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चित्र में जो सारी चीजें दर्शाई गई हैं वो एक तरफ से अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसका सभी का एक कॉन्क्लूजन लग रहा है, सार लग रहा है। जितने तरह के भय होते हैं, जैसे अगर स्टार्टिंग किया जाए तो कल ही हमने ये काव्य पढ़ा था। उसको बहुत भयंकर बीमारी हुई है उसको, जिसको पेट निवारक जो बीमारी हुई है। और ऊपर वो गरजता हुआ हाथी है, और इधर सांप है, शेर भी गरजता हुआ है यहाँ पे। और फिर उसके पास अग्नि, यहाँ पर ये नाव जो कि डूब रही है पानी में, और यहाँ पे हाथी का समूह है, और वहाँ पे भी युद्ध चल रहा है मैदान में। उसके नीचे बेड़ियों में बंधा हुआ एक मानस है, और सबसे नीचे एक पंडित जी हैं जो कि कुछ पढ़ रहे हैं, और पीछे सनसेट है। बढ़िया। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा। नहीं नहीं, बस। हाँ ठीक है, बढ़िया है। इसमें क्या है, जो जो अभी तक अपन देख के आए ना वो सब बातें आ गई। आपको ये फोटो देखते ही एक एक छंद याद आ जाना चाहिए कि वो छंद कहाँ से चालू हो रहा है और क्या है उस छंद में बात। हाथी का भय देख के आए थे, मत्त द्विपेंद्र। और ये फिर अपन ने सर्प वाला देखा था, सिंह वाला देखा था, फिर वारी वाह, ये समुद्र है उसमें नाविक हैं, मनुष्य हैं जहाज में, संग्राम का भय, फिर श्रृंखलाओं से बंधा हुआ हो, जलोदर रोग हो गया हो, ऐसे अनेक प्रकार के रोग हो। क्या होता है, जो भगवान की स्तुति भक्ति करता है, यहाँ पे एक विद्वान पंडित आदमी बताया गया है जो स्तुति कर रहा है, उसके जितने भी प्रकार के भय हैं सब भाग जाता है। कितनी शांति से बैठा है ये, ऐसे बिल्कुल शांति से आनंद से बैठता है, कोई तकलीफ नहीं रहती है। ठीक, ये फोटो है, लेकिन अपन छंद पढ़ेंगे।
और क्लैरिटी होगी। इस छंद को पढ़ना है अपने को। छंद, हाँ पढ़ेंगे। आप कौन पढ़ेंगे आज छंद? पढ़िए। शिखा दीदी आप पढ़ रहे हैं? हाँ। मत द्विपेंद्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम तस्याशु नाश मुपयाति भयं वेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमा नदिते। बढ़िया बढ़िया। एक जना और कोई पढ़ेगा? दो लोग पढ़ ले तो अपने क्या है, याद भी होता जाएगा, डबल बार रिपीट होता है। तो एक आध और कोई व्यक्ति पढ़ लीजिए। शिक्षा जी आप भी लेंगे? जी। हाँ मत जी। दुपेंद्र मेघराज दवा नलाहि सिंग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्तम तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तमिमं मतिमान दीते। थोड़ा यहाँ बताइए, गड़बड़ तो है। ये एक चीज मतलब है, यस्तावकं स्तमिमं मतिमान दीते, ऐसा है ना? यस्तावकं स्तमिमं मतिमान दीते, ये सही है क्या? ये यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। जी ठीक है, स्तवमिमं मतिमान धीते। बढ़िया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसमें ये? मत द्विपेंद्र मगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्तम तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। क्या क्या बातें आ गई इसमें? देखिए पहले शब्द अर्थ देखते हैं, फिर अपने को और क्लैरिटी होगी क्या क्या चल रहा है। इसमें आधा सा नहीं करना है ना? आधा सा हाँ जी, आखिरी लाइन में। ये आधा सा, इस ये जो ये स्तव का है, नहीं, तब बोलना, स्तव बोलना, ये स्तव है। स्तव बोलना है ना? हाँ स्तव है। ठीक। और एक मतलब वैसे सब सही पढ़ते हैं, लेकिन ये जो ये आधा सा होता है ना, इसको स्तव नहीं पढ़ते हैं, स्तव। क्योंकि जैसे स्कूल होता है तो अपन स्कूल नहीं बोलते हैं, स्कूल स्कूटर, ऐसे स्तव वो बहुत शॉर्ट टेम्परेरी ड्यूरेशन का होता है, वो आधा सा स्तव। ठीक, चलिए। मत्त, मत्त मतलब उन्मत्त, एकदम बिल्कुल पागल हुआ उन्मत्त। द्विपेंद्र, द्विपेंद्र किसे बोलते हैं? द्विपेंद्र बोलते हैं हाथी को, उन्मत्त हुआ हाथी। मृगराज, मृगराज किसे बोलते हैं? राज से तो राजा शब्द समझ में आया, मृगराज किसे बोलते हैं? मृगराज बोलते हैं सिंह को। ठीक, मृगराज और मत्त द्विपेंद्र, दो चीज हो गई। फिर तीसरा शब्द है दावानल, दावानल आ ही लिखा है ना, दावानल शब्द है। दावानल यानी कि वन की अग्नि, वन की अग्नि को क्या बोलते हैं? दावानल। ठीक, आपको पिक्चर इमेजिन हो रहा है, वो सब जानवर भाग रहे थे, जंगल में आग लग रही है, दावानल। फिर अही, ये शब्द है ना अही, अही किसे बोलते हैं? ये यहाँ पे लाही लिखा है ना, इसमें अ हटेगा तो अही शब्द बनेगा। अही होता है सर्प, अही सर्प को बोलते हैं। ठीक, तो मत्त द्विपेंद्र हो गया हाथी, मृगराज हो गया सिंह, दावानल हो गया वन की अग्नि, और अही यानी कि सर्प। चार चीजें हो गई। इन चार शब्दों में चार छंद याद आ जाना चाहिए अपने को पुराने वाले। फिर संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्तम, संग्राम यानी कि युद्ध, वारिधि, वारिधि यानी कि समुद्र, महोदर, महोदर महा उदर, महोदर यानी कि जलोदर, जलोदर का जो रोग था ना उसको महोदर भी बोल देंगे। बंधनोत्थम, आपने रिजल्ट खोला, बंधनोत्तम यानी कि बंध से उत्पन्न, बंधन से उत्पन्न। क्या क्या शब्द आए? संग्राम, पांचवें नंबर का संग्राम, छठे नंबर का समुद्र वाला, ठीक, वारिधि यानी कि समुद्र, और महोदर यानी कि जलोदर। फिर बंधनोत्तम यानी कि बंधन से उत्पन्न। ठीक है, दो लाइन में ही आ गया। तस्याशु नाश मुपयाति भयम भी एव, तस्याशु यानी कि तस्य यानी कि उसका, और आशु यानी कि शीघ्र। ये आशु शब्द बहुत बार आया है पीछे,
आप ये शब्द सारे ध्यान रखना, क्योंकि एक होमवर्क में ये भी देने वाला हूँ, कुछ शब्द दूंगा और आपको छंद में छांटना है, छंद नंबर लिखना है, कौन कौन से छंद में ये शब्द आया है। ये आपको एक लिस्ट टेबल बनानी रहेगी। ये होमवर्क आने वाला है आपके पास जल्दी, हो सकता है वीकेंड पे आ जाए, छुट्टी वाले दिन। तो ये कुछ शब्द बहुत रिपीट हुए हैं और उसका काउंटर लिखना पड़ेगा कि कितनी बार आया है, कौन कौन से छंद में आया है। तो आप उसको अच्छे से देखेंगे भक्तामर स्तोत्र को घुमा घुमा के। ठीक, चलिए। तस्य आशु, तस्य यानी कि उसका, आशु यानी कि शीघ्र, जल्दी। ठीक है। नाश, नाश यानी कि समाप्त होना। ठीक है, ये नाशम शब्द है। और उपयाति, नाशम यानी कि विनाश को, और उपयाति यानी कि प्राप्त। ठीक है। भयम भी एव, भयम यानी कि भय, और भीएव यानी कि डर कर। ठीक, भयम भी एव। यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते, यस्तावकम यानी कि यस्य, यहाँ पे ये शब्द देखिए ऊपर तस्य था, यहाँ पे यस्तावकम है, वो यस्य नहीं है, यस्तावकम है। यह स्तावकम। ठीक है, यह यानी कि जो, और यहाँ पे तावकम, यह और तावकम, जब यह और तावकम मिलते हैं तो यस्तावकम बनता है वो। यह यानी कि जो, और तावकम, तावकम यानी कि आपके, तव शब्द से ही बना है तावकम, आपके। स्तवम, ये स्तवम इमम लिखा है ना, स्तवम, स्तवम यानी कि स्तवन। और इमम, इमम यानी कि इस, इमम यानी कि इस। और मतिमान धीते, मतिमान, ये व्यक्ति जो है बहुत मतिमान है, यानी कि बुद्धिमान, समझदार, विवेकी, श्रद्धावान। मतिमान से ये सारे शब्द लगा ले अपन। ठीक है, मतिमान, श्रद्धावान, विवेकवान, बुद्धिवान, होशियार, विवेक, ये ऐसे शब्द लगा ले। मतिमान, धीते, ये धीते शब्द नहीं है, अधीते शब्द है, क्योंकि जब तोड़ेंगे अपन मतिमान को धीते से तो अ शब्द भी निकलता है। अधीते, अधीते यानी कि पाठ करते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द थे, इन शब्दों को वापस रिपीट करते हैं अपन। मत्त द्विपेंद्र यानी कि हाथी, मृगराज सिंह, ये उन्मत्त हाथी, और ये सिंह। दवानल यानी कि अग्नि, वन की अग्नि। अहि यानी कि सर्प, संग्राम यानी कि युद्ध, वारिधि यानी कि समुद्र, महोदर यानी कि जलोदर रोग, पेट का रोग, बंधनोत्तम यानी कि बंधन से उत्पन्न, तस्याशु यानी कि उसका, उसका शीघ्र, नाशम यानी कि नाश को, उपयाति यानी कि प्राप्त, भयम यानी कि भय, भीएव, भीएव यानी कि डर कर, यस्तावकम यानी कि जो आपके, यह तावकम जो आपके, स्तवम, स्तवम यानी कि स्तवन, इमम यानी कि इस, मतिमान, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, अधीते यानी कि पाठ करता है। ठीक है, शब्द अर्थ क्लियर हो गए। अब आपको कनेक्ट करना है वर्ड टू वर्ड कि क्या बोला गया है। अब आपको ट्राई करना है, फिर अपन इस पे आगे बात करेंगे। बताइए क्या समझ में आया, इसमें क्या कनेक्ट हो रहा है आपको। हाथ खड़ा करना है, पूछ लेंगे। अब तो बस समाप्ति की ओर है, तो जिसको भी ट्राई करना है आप कर लीजिए ट्राई। बताइए, बस 2 लोग और कोई नया व्यक्ति नहीं। ठीक है, बताइए नीलिमा जी। अ, तो इसमें आचार्य मानतुंग जी जो स्तुति कर रहे हैं वो संपूर्ण जितने भय हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और उनके स्तवन से जो फल मिलता है वो बताते हैं लास्ट में। तो पहला इन्होंने रिलेट किया है हाथी, पागल हाथी है, और फिर सिंह को, वन की अग्नि, सर्प, युद्ध, समुद्र, और जलोदर नाम की बीमारी, और बेड़ियों से जकड़ा हुआ मानस। तो ये जितने भी जो भय हमारे जीवन में जो आते हैं और जो होते हैं, तो उनका बस एक ही निवारण है कि जब हम भगवान की एक जब भगवान की हम अच्छे से स्तवन करते हैं, उनका जब हम पाठ करते हैं, तो ये सारे जितने भी भय हैं शीघ्र यानी जल्दी समाप्त होते हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा है। और भी किसी को ट्राई करना है कुछ? अच्छा है आपका। हाँ,
शिखा दी, आपको भी कुछ ट्राई करना है, कुछ डिफरेंट? नहीं, मैं ना हिंदी वाला पढ़ूंगी तो फिर उससे समझूंगी। अच्छा, ठीक है। आपको क्लियर हुआ कि नहीं, कि कुछ क्लैरिटी नहीं बनी है? नहीं नहीं, है क्लियर तो है, ठीक है, ठीक है, चलिए। लेकिन मुझे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। इसमें क्या है, वापस स्ट्रक्चर्ड वे में है ये। ऊपर की 2 लाइन में बताया कि कैसे कैसी समस्याएं हैं, 2 लाइन में ये बता दिया। अब उस समस्याओं से का नाश कैसे होता है, मतलब वो समस्याएं जो है, वो समस्याओं का नाश हो जाता है। पहले ये बताया कि उन समस्याओं का भी नाश हो जाता है, डरने की जरूरत नहीं है, वो समस्याओं का भी नाश होता है, जो समस्याएं हैं वो भी भाग जाती है डर के। ये बताया तीसरी लाइन में कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, ये पक्का कराया। और चौथी लाइन में बात बताई कि कैसे होगा वो ऐसे होगा, और किसको होगा ये भी बता दिया। ठीक है, किसको होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, और किन चीजों से छूटेगा, ये इस पूरे छंद में एक बता दी बात अपने को। ठीक, स्ट्रक्चर समझ में आ गया अपने को। अब अपन इसको समझ लेते हैं कि हे भगवान, किसको, जो बुद्धिमान पुरुष, जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान यानी कि जिसको आप पर श्रद्धा है, जिसको विवेक है, जो समझदार है, जो श्रद्धावान है, ऐसा पुरुष। ठीक है, जो बुद्धिमान पुरुष आपके स्तवन रूप, ये जो आपका स्तवन रूप स्तोत्र है, इसको पढ़ता है या इसका पाठ करता है, क्या होता है उसका, उसका ये जो भी हाथी संबंधी भय है, सिंह संबंधी भय है, वन में अग्नि लगी संबंधी भय है, सर्प संबंधी भय है, संग्राम युद्ध संबंधी भय है, समुद्र संबंधी भय है, और जलोदर संबंधी समस्याएं हैं, और बंधन संबंधी जो भय है, ये सब भय जो हैं वो शीघ्र ही नाश को प्राप्त होते हैं। तस्याशु नाश, उसके ये भय नाश को प्राप्त होते हैं, पहली चीज। और वो भय भी डरकर भाग जाता है, बिहेव, डरकर, वो भय भी डरकर भाग जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। ये शब्द टू शब्द अर्थ इसका है यहाँ पे। ठीक, कि हे भगवान, जो आपकी स्तुति करता है कि कितने ही प्रकार के भय आ जाएं, ये भय जो हैं ये भय नाश को प्राप्त होते हैं, और भय भी डर के भाग जाते हैं। ये सब आपकी स्तुति का फल है, कि जितना भी कमाल है ये आपकी भक्ति का है। ये यहाँ पे इस छंद में अपन ने ये बात सीखी। तो एक क्वेश्चन है मेरा सबसे पहले कि क्या सिर्फ इतने ही भयों का नाश होगा? यहाँ पे ये बता दिए 8-10 भय, क्या इतने ही भयों का नाश होगा, और कोई समस्याओं का निवारण नहीं होगा क्या? पहला क्वेश्चन बताइए। किसने हाथ बढ़ा दिया? हाँ जी, बताइए, कौन बता रहे हैं? हाँ, शिखा दी, आपका हाथ नया हो तो आप बता दीजिए, हाथ खड़ा किया। नहीं, वो मैं एक बार उठाती हूँ फिर भूल जाती हूँ, लेकिन मैं बता सकती हूँ आंसर, आई कैन ट्राई। हाँ जी, बताइए। तो जैसे कि अ, एक आंसर तो ये है कि नहीं है ऐसा। वो कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एक्सट्रीम है, ठीक है। और मतलब वो तो सिर्फ एग्जाम्पल बताए हैं जो कि काव्य में गूंदे जा सकते थे। बेसिकली भय तो भय है, तो भगवान की भक्ति का सिर्फ ये चुनिंदा चमत्कार थोड़ी ना होगा कि हाथी आएगा तब कमाल दिखेगा, या वेड़ियों से बंधे होंगे तभी कमाल दिखेगा, ऐसा नहीं है। और तो मतलब पहला आंसर तो ये है कि सभी प्रकार के भयों से मुक्ति हो सकती है अगर भगवान की
सच्ची श्रद्धा से, सम्यक दर्शन पूर्वक और बहुत अंतरंग से सिर्फ एक श्रद्धान कि हमारे तो बीतरागी भगवान हैं, इनके अलावा कोई शरण है ही नहीं। इतनी इतनी कट्टरता, इतनी श्रद्धा हो और इतना मतलब झुकाव हो भक्ति में, तब जाके शायद कभी कुछ ऐसे निमित्त बने। अ, लेकिन दूसरा आंसर ये है कि मेबी अगर कनेक्ट करने बैठे तो जो जितने भी उसमें एग्ज़ाम्पल दिए ना, वो बेड़ियों वाला, आग वाला और समुद्र में बोट वाला और और भी हैं, पागल हाथी वाला। Maybe these many examples are equivalent to all the problems, all the struggle in the life. They are representing in their deep meaning somewhere to all type of struggles. बढ़िया, आपने कवर किया आंसर, बहुत अच्छा आंसर था, क्लैरिटी बनी है इससे। इसमें है। क्या, हाँ बढ़िया है। तो इसमें जो आपने बोला वही बात है कि ये बताएं, कुछ चीजें बताइए, 4 लाइन का छंद है, उसमें कितनी कितनी बातें बताएं। तो इस छंद में क्या है, बड़ी बड़ी बातें बता दी कि ये कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनका निवारण होता है। तो जहां बड़ी चीजों का निवारण हो रहा है तो वहां छोटी चीजें तो उसमें गर्भित है ही, छोटे छोटे और भी प्रॉब्लम्स और भय जो भी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि दिस आर सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, ये कुछ उपलक्षण हैं कि ऐसे ऐसे भयों का नाश होता है। लेकिन जितने भी प्रकार के भय हैं उन सबको अपन इससे लगा लें कि जितने भी भय हो सकते हैं, जिन जिन कारणों से भय हो सकते हैं, उन सब भयों का नाश होता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, भय जो होता है वो अलग अलग प्रकार के कर्मों के कारण अपने को क्या होता है, अलग अलग अवस्थाएं प्राप्त होती है। उन अलग अलग अवस्थाओं से अपन क्या करते हैं, अपने आप को भयभीत कर लेते हैं। तो वो जो एक एक कर्म प्रकृति है, वो कर्म प्रकृति, वैसे तो भय नाम की एक कर्म प्रकृति है चारित्र मोहिनी की, लेकिन उसके अलावा क्या है, और भी कर्म प्रकृतियां पड़ी हुई है जिनसे अलग अलग अवस्थाएं, हालतें, दशा होती है अपनी। उन दशाओं में क्या होता है, अपन अपने आप को क्या कर लेते हैं, भयभीत कर लेते हैं, भयपूर्ण कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए, नाम कर्म की कोई प्रकृति है, ठीक है, उसमें सुस्वर दुस्वर है, मान लीजिए एक वो है, या फिर यश कीर्ति अयश कीर्ति है, ठीक है। अब ये सब प्रकृतियां हैं। और फिर उसमें वो निर्माण नाम कर्म है कि अंगोपांग का निर्माण कैसा होगा, क्या होगा, अलग अलग चीजें, ऐसे बहुत सारे हैं। क्या हुआ, अब इसमें पाप रूप प्रकृति का है अपने को उदय, तो क्या हुआ कि अपने पाप रूप चल रहा है, उसमें अपन ने क्या करा, उसमें अपन ने अपने आप को उस हालत से ही अपने आप को वैसा मान लिया अपन ने, क्या मैं ऐसा ही हूं। उससे क्या हुआ, भय के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, वो भय भय उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे एक एक प्रकृति भी, एक एक बंधन भी, एक एक कर्म भी, एक एक हालतें भी, एक एक ऐसे निमित्त मिलना भी, ये सब जितनी पॉसिबिलिटीज हैं जो भय को उत्पन्न करती है, वो सारी यहाँ पे लगा लेना। वो जितने भी प्रकार के भय हैं वो सब नाश को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वास्तव में भगवान के सामने ये पाठ पढ़ा जाए तो क्या ये सब नाश को प्राप्त होंगे? कि अभी तक अपन बोलते हुए आ रहे हैं, आपका स्तवन करें, आपके चरण की धूल लगा लें, या फिर आपका नाम की माला जपें, ये सब काम हम करें तो क्या वास्तव में ये काम हो जाएगा, क्या भय का नाश होगा, क्या होगा? पहला तो ये क्वेश्चन उठता है। अगर ऐसा है तो हम ये काम करना चालू कर दें, और जब समस्या आएगी तब हम कर लें, या हमको इंटीमेशन लग जाए कि 15 दिन बाद ये होने वाला है, 15 दिन में हम चालू कर दें और ये सारे काम हो जाएंगे। तो ये अपने को इस गुत्थी को सॉल्व करना है कि इसके पीछे फैक्ट क्या है, क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या कि सिर्फ लिख दिया गया है, और हम तो भैया जैन हैं और श्रद्धान है हमारा जैन धर्म पे, जैन दर्शन पे, तो यस जो लिखा है वो सही ही है, बस मान लिया। तो क्या वास्तव में ऐसा है, ये सवाल है यहाँ पे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत बड़ा क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन क्लियर हुआ। नहीं, एक बार रिपीट करें। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इतने प्रकार के बंधन बताए, किससे?
जो बुद्धिमान पुरुष ये पाठ पढ़ता है उसके बंधनों का नाश होता है। क्या वास्तव में ये पाठ पढ़ने से, माला जपने से ये सब बंधनों का नाश होता है? इज इट ट्रू? अगर हाँ तो कैसे हो रहा है ये सब? बताइए चारू जी। अम, बंधनों का नाश भी मतलब हमारी जब हम भगवान में श्रद्धा रखने लगते हैं तो जो हमारे कर्म है, मतलब हमारा ध्यान अच्छे कर्मों पे ज्यादा रहता है, तो उसमें हमें ऐसी सिचुएशंस में पहुंचने की चांसेस भी कम हो जाते हैं जहाँ पे हमारे साथ कुछ बुरा हो। और दूसरा, हमें उसका भय, अगर कुछ होने भी वाला है या हुआ भी है तो उसका भय खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि ये सब हमारे कर्मों का, जो भी हो रहा है हमारे साथ वो हमारे कर्मों का रिजल्ट है। तो उसमें मतलब जो हमें हमारे डरने से या मतलब, तो मतलब वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उन सिचुएशंस को भगवान की भक्ति में कि अम, अ, तो मतलब वो भय खत्म हो जाता है। वो चीजें तो भी खत्म होती हैं क्योंकि हम बुरे काम नहीं कर रहे, हमारा फोकस भी अच्छी चीजों पे होता है। लेकिन जो 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 चीजें होनी होती हैं वो उनसे भी डर हमारा निकल जाता है, मैं मतलब अच्छे भाव से टॉलरेट करना आ जाता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम अच्छे कर्म पे फोकस करते हैं। यहाँ पे अच्छे कर्म यानी कि कर्म बंधन वाले अच्छे कर्म या अच्छे कार्य? अच्छे कार्य समझ रहा हूँ अच्छे मैं जो आप। कार्य, अच्छे हाँ, कार्य हैं। अच्छे कार्यों पे फोकस करते हैं तो उससे भय छूट जाता है और बंधन कम होता है, आप ये बोल रहे हैं। तो पाप रूप कर्म कम बनता है, आपका ये कहने का मतलब है। तो वो तो बिना पाठ करे भी हो सकता है, राइट? पाठ नहीं करें तो भी सोशल सर्विसेज तो लोग करते ही हैं बहुत सारी, तो अच्छे कार्य कर ही रहे हैं। ये सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन है सोचने के लिए। आपके आंसर्स ठीक जा रहे हैं इन, और इसमें मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूँ। ठीक, सोचना आप इसको और समझते हैं, फिर इसको क्लियर करेंगे। हाँ, और भी किसी ने हाथ? मैं कहूँ इस हाँ हाँ, जी, मैं कहूँ बताइए इस बारे में कुछ। बताइए। तो जैसे आपने कहा ना कि अच्छे कार्य तो ऐसे भी हो गए कि सोशल सर्विसेज करना, और मतलब हाँ, वो अच्छे कार्य हैं। लेकिन अभी जो अपना फ़ोकस है, जैन धर्म सिर्फ़ वहाँ तक नहीं रुकता है कि आपने अच्छे कर्म, वो पुण्य हो गया। एंड जैन धर्म इज़ नॉट टिल पुण्य कमाओ, ठीक है? हम तो उसके आगे की भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी हैं। और जैन धर्म सिर्फ़ इतना नहीं है, अच्छे काम करो, पैसा कमाओ, ऐसा बोलो तो पैसा होगा, वैसा करो तो पैसा नहीं। हमारे आदर्श सिद्ध भगवान हैं, तो हमको वीतरागता चाहिए। तो हम, ये जो भक्ति है, एक मेरी मम्मी एक बात कहती हैं कि तुम वीतरागता को आदर्श बनाओगे ना, तो पुण्य तो ऐसा है कि गेहूँ की फसल उगाओ तो खरपतवार जो साइड में आ जाती है ना, तो पुण्य तो ऐसा है। ऐसा होगा ही नहीं कि तुम वीतरागता की तरफ बढ़ोगे और तुमको पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होएगा। इसलिए पुण्य की तो तुम चिंता ही मत करो, तुम तो सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं, हमको उनके जैसा बनना है, उस तरफ हमारे प्रयास होना चाहिए। तो जब वहाँ पे वो इतने लंबे प्रयास होंगे ना, तो पुण्य तो ऑटोमेटिक होता जाएगा। सो अपना अपना टारगेट ये है कि वीतराग में ही आदिनाथ भगवान की भक्ति, उनके गुणों का गान करके और उनके गुणों को अंगीकार करने का प्रयास, उनकी भक्ति करना है बढ़िया और वीतरागता को अचीव करना है। बढ़िया, अच्छा बताया आपने भी। देखिए, जो भय, जितने आपने अच्छे सारे पॉइंट्स कवर करे, मैं उन्हीं पॉइंट्सों को बोल रहा हूँ। जो मेन चीज है ना, भय का नाश होने का, जितनी भी वो प्रॉब्लम्स है ना, सब वो उससे है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं, श्रद्धान कहाँ है अपना, श्रद्धान में क्या चीज है। एक चीज हो सकता है, कोई व्यक्ति एसी में बैठा है, उसको ठंड फील नहीं हो रही है, और एक व्यक्ति को बहुत ठंड फील हो रही है। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसको खूब गालियां मिल रही है, पर उसको गालियों का असर नहीं हो रहा है। ठीक, एक व्यक्ति है कि जरा सा अगर आपकी जगह तू भी बोल दिया तो बहुत बुरा लग गया। ये क्या है? ये जो समस्या है कि अपन ने मान क्या रखी है चीजें, उससे सब स्टार्टिंग होती है। श्रद्धान से चीजें सबसे पहले चालू हो रही है।
तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अपन स्तुति करने की, पाठ करने की, ये पाठ तो एक शब्द रूप पाठ बनाया हुआ है। इस शब्द रूप पाठ से क्या स्तुति करना होता क्या है कि जिनकी स्तुति कर रहे हैं उनके समान, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनकी स्तुति कर रहे हैं उनके समान अपने आप को अनुभवन करना। जिनकी स्तुति कर रहे हैं उनके समान अपने आप को अनुभवन करना। किन की स्तुति कर रहे हैं? 3 चीजों से देखा, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, 3 चीजों से देखा। जैसे जैसा द्रव्य आदिनाथ भगवान का है वैसा द्रव्य मेरा है, जैसा गुण आदिनाथ भगवान का है वैसा गुण मेरे में है, गुणों में कोई कमी नहीं है अपने में। जैसी पर्याय उनकी है, पर्याय में भिन्नता है यहाँ पे। तो वो जो भिन्नता है उस भिन्नता को हटा के वो पर्याय में हो क्या रहा है, वो हर समय अपनी आत्मा का अनुभवन कर रहे हैं, और अपन हर समय क्या कर रहे हैं, बाहरी चीजों का अनुभवन कर रहे हैं। उपयोग पूरा बाहर में लगा हुआ है। तो वो जो अंतर है, ये स्तुति के जो शब्द रूप है, ये शब्द क्या मदद करते हैं, वो उपयोग को बाहर से हटा के इन शब्दों में लाना, इन शब्दों से अपने अंदर में लाना, ये इन स्तोत्र का कमाल है। और वो जो कमाल जिसको हो जाता है कि वो द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जानकर अपनी आत्मा को जान लेता है, उसका ये जो जितने भी कर्म हैं, मोह आदि कर्म जो हैं, ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? ये है, ये पीछे बैकग्राउंड में ये इफेक्ट चलता है। वो श्रद्धान तो है ही अपनी जगह, ये बाहरी रूप में जो श्रद्धान बोला कि भगवान पे श्रद्धान, इन भगवान पे श्रद्धान से पुण्य का बंध, क्योंकि फोकस है वीतरागता पे, ये पुण्य तो मिलेगा ही, तो वो चीज तो होगी ही, वो बाहर में कार्य करेगी। लेकिन बाहर में अगर विपत्तियां आ भी जाए, पुण्य का उदय नहीं भी आए, सारे सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं भी हो, तो जो श्रद्धान है कि अपने आप को मान क्या रखा है अपन ने, किस द्रव्य का, अपन अपने आप को कौन सा द्रव्य मानते हैं? अपन अपने आप को जीव मान रहे हैं कि पुद्गल मान रहे हैं? अपन अपने आप को कौन से गुण वाला मान रहे हैं? ज्ञान सुख गुण वाला मान रहे हैं कि दूसरे गुण वाला मान रहे हैं? ये मानने से जो है वो चीजें समस्या होती है। और ये सब जितने भी स्तोत्र हैं, ये वो डेवलप कराने में मदद करते हैं कि जिनके सामने खड़े हैं, जो बोल रहे हैं और मन में वही बात डेवलप हो रहा है, तो अभिप्राय में, इंटेंशंस में भी वही बात आएगी। ये इन सब स्तोत्र का कमाल है। और उसके साथ ही वो भय के नाश करने में एक बीज पैदा कर देता है, भय का नाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात इतनी सारी इसलिए भी बोली कि आपको एक सिचुएशन मिल सकती है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पाठ भी रोज कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है भयों का नाश नहीं हो, समस्याएं अपनी वैसी की वैसी बनी रहे। तो वहां पे 2 प्रॉब्लम हो सकती है। एक, पूर्व उपार्जित पाप कर्म वो इतने ज्यादा हैं कि उनके बंधन जो है, अनुभाग जो है, वो ढीले नहीं पड़ रहे हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि एफर्ट्स लगेंगे। और नंबर 1 फ्रॉम कर्म पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड, आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी हमारा जो श्रद्धान है, अभी जो हमारा उपयोग है आत्मा पे, अपना आत्मा रूप अनुभवन करने का, अपने आप को आत्मा मानने का, वो अभी अपना बहुत प्रारंभिक स्टेज में है या चालू ही नहीं हुआ है। ये दोनों अंतरंग और बहिरंग रूप से दोनों से देखें तो ये समस्याएं हैं। तो हो सकता है भय का नाश नहीं हो पाए, लेकिन क्या बोला इसलिए, यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान दीते, जो बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान यानी कि जो श्रद्धावान पुरुष आप पे भी श्रद्धा रखता है, अपनी आत्मा पे भी श्रद्धा रखता है, वो है बुद्धिमान, वो है विवेकवान। अब वो अगर पाठ पढ़ेगा तो उसके भयों का नाश होगा ही होगा। ठीक है, ये बातें इसलिए है कि ऐसा नहीं हो कि अपन छोड़ दें, अपने कोई कार्य नहीं बने, भक्तामर करते थे, कार्य नहीं बन रहे तो भक्तामर करना ही छोड़ दिया। नहीं, डेफिनेटली ये जो भक्तामर स्तोत्र है बहुत महान स्तोत्र है। और ये मंत्र जो है, ये बीजाक्षर रूप, शब्द रूप, ये मंत्र बीजाक्षर भी अपना कार्य करते हैं। लेकिन अपने को साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी, कर्मों की अवस्थाएं भी, अपना श्रद्धान भी, सारे सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे ताकि अपन जो श्रद्धान डेवलप हो और श्रद्धान छोड़ ना दे। ठीक, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें थी इसमें, लेकिन आई होप क्लैरिटी थोड़ी सी बनी होगी। कहीं कुछ बात रह गई हो तो आप डेफिनेटली पूछना।
ठीक, अपन इसी को एक बार और बोलते हैं। भैया ये मत्तत बोलना है कि क्या, ये थोड़ा मेरे को फिर से समझ नहीं आ रहा इसमें हाँ, शुरू का। ये फिर से एक बार बोल दीजिए। मत्त द्विपेंद्र, जी, वो मतलब दो ता है ना इसमें, डबल त है, मत्तत। इसलिए मत्त। जी, अगर वो डबल त नहीं होता तो मत होता, मत। अच्छा भैया ठीक जी, है, आखिरी का मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें, मतलब इस तो हम क्या, हम बहुत अटक रहे हैं, बहुत दिन से हमें शंका है, इसको कैसे बोले। ठीक है, एक बार इसको बोल देते हैं। आप जी, अर्थ को इमेजिन करना, अर्थ को रियलाइज करना और याद भी कर लेना। एक बार बोलते हैं, फिर अपन इसको रैप अप जी, करेंगे। मत्त द्विपेंद्र मगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महो दरबंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीएव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। ऐसे ही हम पूरे श्रद्धान से इस पाठ को पढ़ें, श्रद्धान से भगवान का जाप करें, भगवान श्रद्धान से भगवान की स्तुति करें, और निश्चय से वो अपने कर्म बंधन के नाश में और अपनी आत्मा की प्राप्ति में अपने को डेफिनेटली निमित्त बनेगा। ये यहाँ पे इसकी सार रूप बात है। तो अगर ये सब कार्य नहीं करते हो अपन, तो एक कार्य अपने को करना चालू कर देना चाहिए। वो इवेंचुअली इस भाव में नहीं तो अगले भाव में कार्य अवश्य करेगा। ठीक है, चलिए अपन आज इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज कल के दिन 48 नंबर का करेंगे। फिर 2 दिन जो नेक्स्ट हैं उसमें अपन 1 से 12, 13 से आगे का आप रेडी रहिएगा, और बहुत क्लासिक समरी के साथ आप रेडी रहिएगा। आप ही लोगों को प्रेजेंट करना है, मैं सिर्फ सुनूंगा। ठीक, और एग्जाम की भी तैयारी करना। मुझे साइन अप चाहिए 37 से 48 तक का, और 1 से 48 तक का। 2 लोग ऐसे चाहिए जो इसके लिए साइन अप कर सकते हो। टाइम थोड़ा सा दे देंगे प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ये आप करिएगा, और मैं होमवर्क अब दे दूंगा आपको। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं और जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावा